Hello everyone, welcome back to your English class. Yesterday we were reading our chapter The Summit Within. So you were taking or you were learning or you were studying the experience of Mr. Ahluwalia. ahluwalia सर जो हैं उन्होंने एवरेस्ट को कॉन्कर किया और उनका जो एक्सपीरियंस था क्लाइंबिंग का वो आप पढ़ रहे थे, राइट? सो we will begin with this कि here he asked a question कि why people climb the Everest और उसके लिए सबके अलग अलग आंसर्स हैं, ठीक है? I have a more personal answer to the question from my childhood. I have been attracted by mountains. ये कहते हैं कि everybody is having different answer for this कि उन्होंने एवरेस्ट को क्लाइंब क्यों किया, और मेरा एक अलग ही था. वो ये था कि मेरे को बचपन से ही माउंटेन्स जो थे वो अट्रैक्ट करते थे. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स. वो कहते हैं कि जब मैं प्लेन्स में होता था तो मैं अपने आप को लॉस्ट फील करता था, राइट? वो कह रहे हैं मैं बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रहता था, दयनीय से, पता नहीं मुझे अजीब सा लगता था और मुझे अपने आप को लॉस्ट सा फील करता था जबकि मैं माउंटेन से दूर प्लेन में रहता था. Mountains are nature as its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. Right? तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे बचपन से ही जब मैं प्लेन्स में रहता था, जब मैंने माउंटेन को क्लाइंब नहीं किया था एवरेस्ट को, तो मैं कुछ अधूरा अधूरा सा अपनी लाइफ में फील करता था. और फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो नेचर है, नेचर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसमें से माउंटेन्स आर द बेस्ट. हाँ, देयर इज़ अलग अलग परसेप्शंस होते हैं हर किसी के कि किसी को कुछ बेस्ट लगता है, किसी को कुछ. तो मिस्टर ahluwalia जो है वो कहते हैं मुझे शुरू से ही माउंटेन्स जो हैं उनसे एक अलग ही अट्रैक्शन था. दैट्स वाई ही इज सेइंग कि मुझे लगता है कि जो माउंटेन्स हैं वो बेस्ट हैं नेचर, मतलब बेस्ट पार्ट है नेचर का. ये कहते हैं कि इनकी जो ब्यूटी है और इनकी जो मेजेस्टी है वो क्या करती है, एक चैलेंज जो है वो आप में आपको चैलेंज करती है. वो इनकी जो ब्यूटी है और मेजेस्टी का मीनिंग क्या हो गया, इनकी जो रॉयलनेस है. देखा ना हमने, माउंटेन्स कैसे सीधे खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई रॉयल पर्सन खड़ा हुआ हो, है ना? तो ये इनकी जो रॉयल्टी, इनकी जो मेजेस्टी है वो इनको हमेशा से अट्रैक्ट करती थी. और इन्हें लगता है कि ये एक चैलेंज दे रहे हो जैसे आपको कि आओ, राइट? कि इस तरीके का चैलेंज ये आपको दे रहे हैं. एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. कम्युनियन का मीनिंग होता है टू कम्युनिकेट विद गॉड, ठीक है? भगवान से बातचीत करना, ठीक है? तो ये मानते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना प्योर है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना चैलेंजिंग है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम भगवान के नज़दीक चले गए और हम भगवान से क्या कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, राइट? Once having granted this, the question remains. फिर से वही क्वेश्चन है, why Everest? ठीक है, सब चीज़ें ठीक है. फिर से आपने बोल दिया कि मुझे तो अट्रैक्ट करते थे, चैलेंज करते थे, बेस्ट पार्ट है नेचर का. फिर से क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि ठीक है, देन व्हाई एवरेस्ट? फिर एवरेस्ट ही क्यों? किसी दूसरी पीक को भी आप कॉन्कर कर सकते थे, किसी दूसरी पीक पे भी आप जा सकते थे. सो अगेन द क्वेश्चन इज सेम हियर कि अगर है तो भाई आप कोई दूसरी जो पीक है जैसे कि कंचनजंगा है या समथिंग एल्स, वो भी कर सकते थे. व्हाई एवरेस्ट? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts, right? ये कहते हैं कि एवरेस्ट ही क्यों? इसका जवाब ये है क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची पीक है. माइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर. कहते हैं ना हिमालयाज को हम बोलते हैं ना कि बहुत ही माइटी हैं. जैसे गंगा आपकी माइटी रिवर है, बहुत बड़ी है और अथाह पानी है उसमें. इसी तरीके से जो एवरेस्ट है उसको भी माइटेस्ट बोला जा रहा है, ठीक है?
एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और बाकी के जो पहले के जो भी अटेम्प्ट किए हैं उनको क्या करती है, ये डिफाई करती है, यानी कि एक चैलेंज जो है उनके लिए देती है कि इट दैट वाज नथिंग, अगर करना है तो क्या कीजिए, क्लाइंब करना है तो कहाँ आइए, दैट इज एवरेस्ट, राइट. It takes the last ounce of one's energy. Ounce is a measuring unit. जैसे ब्लड है उसको आउंस में मेजर किया जाता है, तो ये मेजरिंग यूनिट है. तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उनकी एनर्जी का, किसी भी पर्सन की एनर्जी का लास्ट आउंस तक ये क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है. जब अगर आप किसी भी माउंटेन को अगर क्लाइंबिंग के लिए सोचते हो, कॉन्कर करने के लिए सोचते हो, स्पेशली एवरेस्ट, राइट, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है. इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स एंड आइस. ब्रूटल मतलब बहुत ही भयंकर वाला, बहुत ही खतरनाक वाला स्ट्रगल है, जबकि आप इस चीज़ का चुनाव करते हो कि आपको एवरेस्ट जो है उसे कॉन्कर करना है, या एवरेस्ट को आपको पहुंचना है एवरेस्ट पर. तो आपका स्ट्रगल यहाँ पे किसके साथ में होता है, रॉक एंड आइस के साथ में. जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, आइस कवर्ड होते हैं माउंटेन्स जो होते हैं, और रॉकी रीजन तो है ही. देन वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाउ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक. एट स्टेक का मतलब चाहे से उसके प्राण ही जा रहे हों, चाहे से लाइफ जो है वो फिनिश ही होने लग रही हो, लेकिन फिर भी कोई भी गिव अप नहीं कर पाता. अगर वो आधे रास्ते तक पहुंच गया है तो वहां से वो गिव अप नहीं कर पाता. उसे लगता है कि बस आगे ही चले जाओ, चाहे से उसकी जान ही जाने वाली हो, बिकॉज आगे जाने वाला रास्ता भी उतना ही खतरनाक है जितना नीचे उतरने का, राइट. तो लोग क्या सोचते हैं कि जब हमने इतना किया है तो फिर हम क्या करें, वहां पर पहुंच करके ही माने वहीं रहे, पहुंच ही जाएं. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट. ये कह रहा है कि जो पैसेज पीछे रह गया वो उतना ही डिफिकल्ट है एज द पैसेज ऑनवर्ड. जितना आगे की चढ़ाई मुश्किल है उतनी ही पीछे की भी मुश्किल थी. तो उतरना उतना ही मुश्किल है, वापस जाना उतना ही मुश्किल है जितना आगे चढ़ना. सो व्हेन नथिंग इज ईजियर, तो आप क्या करोगे, किसको चुनोगे. अगर आप होगे वहां पे तो आप किसको चुनोगे, आप भी फॉरवर्ड जाने के लिए ही सोचोगे, ऑनवर्ड जाने के लिए ही सोचोगे, राइट. And then when the summit is climbed, there is the exhilaration. Exhilaration का मतलब होता है happiness, the joy of having done something. जब आप चढ़ जाते हैं, जब आप समिट तक, शिखर तक जब आप पहुंच जाते हैं, तो आपका जो खुशी होती है, आपकी जो हैप्पीनेस होती है, जॉय जो होता है, वो कैसा होता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ कर लिया लाइफ में. द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड ओन. आपको लगता है कि मैंने एक जंग छेड़ी और उस जंग को मैंने जीत लिया. मैंने एक वॉर जो थी वो शुरू की और उस वॉर को मैंने क्या कर लिया, जीत लिया. द सेंस, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. विक्ट्री की फीलिंग होती है और एक खुशी का अनुभव होता है. ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस. ग्लिम्पसिंग का मतलब झलक मिलना. जब हम डिस्टेंस से देखते हैं पीक को, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. ऐसा लगता है कि मैं जैसे किसी दूसरे वर्ल्ड में चला गया, है ना. ट्रांसपोर्टेड मतलब उसे ऐसा लगता है कि मैं एक जगह से पता नहीं कहाँ पहुँच गया. अभी मैं इस वर्ल्ड में रह रहा था और ये तो दिस इज अनदर वर्ल्ड, राइट. बिल्कुल अलग है ये, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ. मैंने अपने आप में एक चेंज जो था उसको फील किया. विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. द मीनिंग ऑफ मिस्टिकल हियर इज स्पिरिचुअल. ठीक है, स्पिरिचुअल यानी कि भक्ति भाव से भरा हुआ. स्पिरिचुअल जब हम किसकी तरफ मुड़ने लगते हैं, आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं. थोड़ा ध्यान हम जैसे कि आपका हो गया मेडिटेशन में या फिर किसी गॉड के साथ कनेक्ट करने में हम अपने आप को जोड़ने लगते हैं, राइट. By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. ये कहते हैं
कि ऐसा लग रहा है। अलूफनेस का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि दूर हो जाना, किसी से दूर हो जाना, मतलब सारी चीज़ों से, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे सबसे दूर हो जाना। माइट, ताकत और रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जितनी भी डिफ़िकल्टीज आई रास्ते में, एनकाउंटर्ड मतलब जो भी उन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस की, राइट। द पीक ड्रॉज मी टू इट, वो पीक जो है वो मुझे उन सब चीज़ों की तरफ लेके जाती है, एज एवरेस्ट डिड। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक चैलेंज है जो आपको, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं ये भी आपको क्या करती हैं, प्रोवोक करती हैं टू क्लाइंब, प्रोवोक करती हैं क्लाइंब करने के लिए। और ऐसा ही एवरेस्ट के साथ में है, एवरेस्ट जो है ये क्या करता है, आपको प्रोवोक करता है कि आओ, राइट। और ये कह रहे हैं कि और इनको इन चीज़ों की वजह से रुका नहीं जाता, बस अगर आप में जुनून है देन यू हैव टू क्लाइंब अप। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like an answering a question: why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. ये कहते हैं कि अहलुवालिया बोलते हैं कि अभी तक मैंने जितना कुछ भी लिखा, जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई सेटिस्फाइड आंसर मुझे मिला है इस चीज़ का कि वाई टू क्लाइंब एवरेस्ट। ये ऐसा ही है, ये पूछना कि आपने एवरेस्ट क्यों चढ़ा, ये तो एक बहुत ऐसी बात हो गई जिसके लिए ये पूछना कि आप ब्रीदिंग क्यों करते हो, आप ब्रीथ क्यों करते हो, जिंदा रहने के लिए। सो दैट इज़ इक्वल टू इट कि जो एवरेस्ट है वो इतना लगाव है, इतना एम्बिशन है उसकी कि वो उन्हें करना ही था। या फिर ये कि आपने अपने नेबर की आप मदद क्यों करते हो, एज दे आर नेबर, हमें करनी है। तो यहाँ पर भी कोई फाइनल पॉसिबिलिटी जो है इस आंसर की नज़र नहीं आती है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner, right? अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है, स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। ये कहते हैं कि जब माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है जब की जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो एक अलग सी फीलिंग जो है उसको आने लगती है। वो अपने अंदर का जो छोटापन है, कैन यू कनेक्ट इट, स्मॉलनेस जो है वो क्या कही जा रही है कि हमारे जो बिल्कुल हमारी मीन मेंटालिटी है, जब हम कभी मीन हो जाते हैं तो वो सारी स्मॉलनेस जो है वो उसे दिखने लगती है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में वो क्या है, ही और शी इज नथिंग, राइट। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. फिजिकली जब आप कहते हो कि फिजिकली किसी ने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है, अभी तक जितने भी लोगों ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है तो हम कहते हैं कि इन्होंने फिजिकली क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है। तो फिजिकली तो आप कॉन्कर कर ही रहे हो, ठीक है, ये केवल एक पार्ट है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ना इससे भी कहीं ज़्यादा है कि आपने एक अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एवरेस्ट पे की है। उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप समझते हो, जिनका ज्ञान आपको होता है, स्पिरिचुअलिटी आती है आप में, राइट। तो फिजिकल अचीवमेंट इज़ जस्ट अ पार्ट, इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ये कहता है कि फुलफिलमेंट का एक एहसास होता है आपको, कुछ खालीपन जो है वो आपकी लाइफ का, आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ फुलफिलनेस होने लगी है, फुलफिलमेंट होने लगा है उसका। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। ये कहते हैं कि यहाँ पर एक डीप अर्ज होती है, अंदर से एक बहुत ऐसी गहरी डिज़ायर होती है, तीव्र इच्छा होती है, राइट। किस तरीके की इच्छा होती है कि वो एक व्यक्ति जो है वो
वो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है अपने सराउंडिंग्स में। मतलब कई बार क्या होता है, जब आप इतने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हो तो देयर आर सो मैनी थिंग्स। जैसे इन जनरल मैं आपको आपके हिसाब से समझाती हूँ कि जैसे आप छोटे बच्चे हैं, उसमें क्या होता है, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनसे कभी कभी आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, राइट, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, दो फ्रेंड एक तरफ हो जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल थिंग फॉर यू पीपल। तो इसी तरीके से एंटायर वर्ल्ड में जब हम ग्रोन अप होते हैं तो एंटायर वर्ल्ड में सम हाउ हम अपने आप को खालीपन सा हमारी लाइफ में आता है, हमें चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो हमें परेशान करती हैं। तो ये कहते हैं जब आप माउंटेन एवरेस्ट अगर है, स्पेशली माउंटेन्स पे अगर आप क्लाइंबिंग करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है उनको स्पिरिचुअली लेने लगते हो। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये किस तरीके का प्यार है? इट इज़ अ इटर्नल लव। ये बहुत ही अंदर से एक जो भाव होता है, एक एम्बिशन होती है, उस तरीके का लव है। किसके प्रति? माउंटेन्स के प्रति। इट इज़ स्पिरिचुअल, इट इज़ इमोशनल। The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual। ये कहते हैं ये जो क्लाइंबिंग जब आप करते हो या ये जो अट्रैक्शन है आपका माउंटेन्स की तरफ, ये क्या होता है? ये केवल फिजिकल नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। जब आप जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हो तब आपको एहसास होता है कि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने के लिए इन मटीरियलिस्टिक सिली चीज़ों के अलावा। फाइन। Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope. Now look here how to climb. Now he is explaining how they climb the forest. किस तरीके से चढ़ा जाता है। You are sharing a rope with other climber. आप हैं और आपके साथ में एक और क्लाइंबर है, क्लाइंबर जो कि चढ़ रहा है, उसके साथ में आप क्या शेयर कर रहे हो? आप एक रोप शेयर कर रहे हो, रस्सी को शेयर कर रहे हो। He cuts the steps. वो क्या करता है? जो स्टेप्स हैं आइस में क्या करता है? वो कट्स लगाता है, वो आपके साथ में स्टेप्स जो है वो शेयर करता है इन द हार्ड आइस। Then he belays and you inch your way up. Belays का मतलब फिक्स इज अ रोप। फिर वो क्या करता है? पहले वो स्टेप बनाता है आइस में, हार्ड आइस में वो स्टेप बनाता है। फिर वो क्या करता है? रोप को फिक्स करता है, वो क्लाइंब करता है और फिर उसी स्टेप के थ्रू आप भी क्लाइंब करते हो, 1 इंच आप भी सरक जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। ग्रिम का मतलब होता है बहुत खतरनाक होता है, ये सब इतना इजी नहीं होता है। इट इज़ वेरी एडवेंचरस, राइट। हम इसको ऐसे डर के उसमें भी नहीं लेंगे, हम इसको एडवेंचरस बोलेंगे कि ये बहुत ही एडवेंचरस होता है एंड इवन इट इज़ डेंजरस, राइट। इट इज़ नॉट ईजी। तो ये कह रहा है कि आपका जो यू स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन मतलब तनाव होता है, मतलब आपको हर समय दिमाग में एक प्रेशर रहता है। इट इज़ नॉट वेरी ईजी, यू आर नॉट जस्ट एन्जॉइंग। आप केवल एन्जॉय नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी लाइफ को भी दांव पर लगा रहे हो, ठीक है। तो ये इतना इजी नहीं है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कह रहे हैं आपको कि जितने भी फेमस क्लाइंबर्स हैं, जितने भी लोग अभी तक माउंट एवरेस्ट को गए हैं, क्लाइंबिंग के लिए गए हैं, उन्होंने हमेशा आपको क्या बोला है? दे हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, कि उन्हें हमेशा दूसरों से मदद मिली है। So never ever think that you are a complete person, you need not any help from others। हमेशा ये मत सोचिए कि आई एम द कैपेबल। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को जीता है, वो भी ये कहते हैं कि उन्हें हमेशा दूसरों की मदद मिली है, यानी कि दूसरों की मदद के बिना हम इस वर्ल्ड में इजीली नहीं रह सकते हैं। जिन्होंने इतना कठिन काम किया है, इतना एडवेंचर किया है, वो भी ये मानते हैं कि उनको ये सक्सेस जो है वो दूसरों की मदद से मिली है।
आप इतने डाउन टू अर्थ भी हो जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, क्या आप इतने डाउन टू अर्थ भी हो जाते हैं? कई बार क्या होता है, इस मटेरियलिस्टिक उसमें आप क्या सोचते हो कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन जब आप एवरेस्ट माउंटेन्स की जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो आपको समझ में आने लगता है, आप डाउन टू अर्थ हो जाते हो। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किस तरीके की मदद जो थी उसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी। else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. ये कहते हैं कि आपको कर्ज होगा, कभी कभी आपको कर्ज होगा कि ये मैंने क्यों चुन लिया, मैंने क्यों ऐसा निर्णय ले लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट जो है या फिर मुझे माउंटेन्स जो है उनकी क्लाइंबिंग करनी है। स्पेशली वी आर टॉकिंग माउंट एवरेस्ट, तो कि वो सोचते हैं कि कई बार आपको अपने डिसीजन पे भी दिक्कत वो होती है, क्यों कोफ्त होती है आपको, क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं। तो ब्रीदिंग ही नहीं है अगर मैम ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जी मैम, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है इस वजह से। वेरी गुड, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की, बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो दैट्स व्हाई ये कह रहे हैं कि आपको कर्ज होने लगता है, आपको लगता है कि मैंने इतना गलत डिसीजन ले कैसे लिया, राइट? Yes, ma'am. You wonder why you ever undertook the ascent. ये आपको हमेशा लगेगा कि मैंने ये ऊपर चढ़ने का, ऊपर ये क्लाइंबिंग करने का निर्णय मैंने क्यों लिया। द मीनिंग ऑफ ascent is to climb. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं आपको फिर से कि जब आप एकदम कैसे हो जाते हो, आप एकदम आपको ये लगता है कि मैंने ये इतना सिली डिसीजन कैसे ले लिया, मुझे नहीं आना चाहिए था, और आप कई बार सोचते हो कि मैं वापस लौट जाऊं, राइट? और आपको बड़ी शीर फीलिंग, यानी कि बहुत आपको ये लगता है, शीर रिलीफ मतलब आपको लगता है अरे मैं कितना रिलैक्स हो जाऊंगा, भैया भगवान इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मुझे तो यहीं से वापस जाना है, राइट? लेकिन जैसे ही स्नैप आउट, जैसे ही आपका ये जो मूड है जिसमें कि फियर है या फिर कुछ एंजाइटी है, जैसे ही ये स्नैप आउट होता है, जैसे आप इससे बाहर आते हो, आप फिर से क्या करने लगते हो? चढ़ाई करने लगते हो। फिर से आपको ये विचार आने लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूँगा। गिव अप द स्ट्रगल, मैं इस स्ट्रगल को गिव अप नहीं करूँगा, मैं अंत तक पहुंचूंगा, मैं अपने आउटकम पर आऊंगा, मुझे जो मेरा एम है, मेरा जो गोल है वो मुझे अचीव करना है। एंड यू गो ऑन, और फिर आप वापस से क्या करने लगते हो? चढ़ाई करने लगते हो। योर कैंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet और 100 मे बी। आपके जो कैंपेनियन होते हैं, कैंपेनियन मतलब आपके जो साथी होते हैं, वो भी आपको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, अरे बस अब थोड़ा ही है, अरे बस अभी थोड़ा आगे और चलना है, राइट? ये कहते हैं कि 50 feet चढ़ना है या फिर 100 feet बस चढ़ना है, बस इतना ही होगा। यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो एंड? और आप अपने आप से क्या पूछते हो कि भाई ये 50 feet भी आपके लिए क्या हो जाते हैं? जानलेवा हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि भाई ये कभी ख़त्म भी होगी कि नहीं चढ़ाई। सो दिस इज़ ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ होम? मिस्टर अहलूवालिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कॉन्कर किया है, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि इतना डिफिकल्ट होता है कि आपको लगता है कि आप गिव अप कर दो, आपको लगता है कि मैं आधे रास्ते से ही वापस लौट जाऊंगा तो मुझे बहुत रिलीफ हो जाएगा, जबकि आधा रास्ता उतना ही खतरनाक होता है जितना कि आगे वाला रास्ता खतरनाक होता है। तो हियर ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। You look at your companion and he looks at you. आप एक दूसरे को देखते हो, आपके companion आपको देखते हैं और आप उनको देखते हो, यानी कि everybody is puzzled, सबको ये लग रहा है how to achieve goal. You draw inspiration from each other. आप inspiration लेते हो एक दूसरे से, जब वो आपको कहते हैं कि नहीं you can come, और जब आप किसी को कहते हो कि नहीं बस हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है क्लाइंबर्स की, राइट? यहाँ पे बात हो रही है कि क्लाइंबर्स की, कि क्लाइंबर्स जब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी क्या करते हैं? एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं।
Okay, and then without first being aware of it, you are at the summit. और फिर कुछ समय बाद आप कहाँ होते हो? शिखर पे होते हो, आप अपनी मंजिल पर होते हो. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. The meaning of worthwhile is बहुत समृद्ध होना, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा कीमती हासिल कर लेना, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होना. तो आपको लगता है जब आप समिट पे होते हो, शिखर पे होते हो, तो आपको लगता है कि इट इज़ वर्थवाइल. ये जो इतनी कठिनता से ऊपर आए हैं, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी अलग सिग्निफिकेंस है. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. बाकी की जो पीक्स हैं सिल्वरी. व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वरी? मैम सिल्वरी. हाँ, यस, सिल्वर इज चांदी. व्हाई दे आर सेइंग पीक्स को सिल्वरी क्यों कहा जा रहा है? मैम उसका कलर सिल्वर टाइप होता होगा. एग्जैक्टली, उसके ऊपर आइस होती है, थिक आइस होती है ना. और वो आइस जो है वो कैसे कलर की दिखती है? ऐसा लगता है जैसे चांदी के पहाड़ हो, है ना. ऐसा लगता है जैसे चांदी के पहाड़ हो. तो ये कहते हैं क्लाउड्स के बीच में से वो भी दिखाई देती हैं. इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम. और अगर आप बहुत लकी हो तो कई बार वहाँ पे सूर्योदय भी हो जाता है, यानी कि सूरज जो है वो उग जाता है, और उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनकी चमक अलग से ही देखते बनती है. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. योर समिट इट मीन्स जहाँ पे आप खड़े हैं एवरेस्ट के शिखर पे, तो आसपास की जो पीक्स होती हैं, जो कि दूसरी पीक्स हैं जो एवरेस्ट से छोटी हैं, ऐसा लगता है कि एक नेकलेस जो है वो आपके समिट के चारों तरफ हो, यानी जिस शिखर पे आप खड़े हो एवरेस्ट का नेकलेस की तरह दिखाई देती हैं बाकी की अदर्स पीक्स. बिलो यू सी वास्ट. यस मैम आज हमारा साइंस का पेपर, उस साइंस की लिंक आ गई. Okay, right. Then this is over for today. We will meet tomorrow. Okay, right. Take care. Okay, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Bye.